हेलो एवरीवन, आरसीसी इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आरएसएमएसएसबी जेई के लिए। पहला क्वेश्चन है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोस्ट दी श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की श्रिंकेज को कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है? ऑप्शन है सीमेंट कंटेंट, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, ऑल ऑफ देम इफेक्ट इक्वली। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सीमेंट कंटेंट भी इफेक्ट करता है और मोस्टली वाटर भी इफेक्ट करता है, ठीक है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट को। एंड इलास्टिक मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट भी श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट को इफेक्ट करता है। क्रीप कोफिशिएंट मे बी डिफाइंड एज। क्रीप कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्रीप कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। क्रीप कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। याद रखना है आपको, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। फॉर कंक्रीटिंग हेविली रेनफोर्स्ड आरसीसी सेक्शन द स्लम्प ऑफ कंक्रीट मिक्स शुड बी केप्ट। हेविली रेनफोर्स्ड आरसीसी सेक्शन के लिए जो स्लम्प ऑफ कंक्रीट है वो ग्रेटर देन 25 mm हम लेके चलते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। स्लम्प ऑफ कंक्रीट मिक्स शुड बी केप्ट ग्रेटर देन 25 mm। अप्रोक्सीमेट अलाउेबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन इन आरसीसी इज। आरसीसी में जो बेंडिंग कंप्रेशन होता है उसके लिए जो अप्रोक्सीमेट अलाउेबल स्ट्रेस है वो होती है 0.44 एफसी के। बेंडिंग कंप्रेशन इन आरसीसी। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी बीम डिजाइन इज। आरसीसी बीम डिजाइन के लिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो होती है 0.7 एफसी के। ये होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी बीम डिजाइन। ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है। अल्टीमेट बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन इन आरसीसी इज। अल्टीमेट बेंडिंग कंप्रेशन होता है 0.0035। बी ऑप्शन करेक्ट है, 0.0035। फॉर हेविली रेनफोर्स्ड सेक्शंस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट वाइब्रेशन एक्सप्रेस्ड एज कंपैक्शन फैक्टर शुड बी। यदि स्लम्प पूछा जाता तो हेविली रेनफोर्स्ड के लिए 25 mm से ज़्यादा होता, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कंपैक्शन फैक्टर, तो कंपैक्शन फैक्टर कितना होगा? मोर देन 0.92, मोर देन 0.92। और स्लम्प पूछा जाता तो ग्रेटर देन 25, तो मोर देन 0.92 होगा हेविली रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए। रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द कॉन्क्रीट इज। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू कॉन्क्रीट का रेशियो क्या होता है? उसको बोला जाता है मॉडुलर रेशियो। ए ऑप्शन करेक्ट है। एक्सप्रेशन फॉर मॉडुलर रेशियो एम 280/3 सिग्मा सीबीसी, वेयर सिग्मा सीबीसी इज द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट इन न्यूटन पर mm²। पार्शियली टेक्स इनटू अकाउंट द लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रीप। जो ये फॉर्मूला है मॉडुलर रेशियो का 280/3 सिग्मा सीबीसी, इसमें जो सिग्मा सीबीसी है वो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, वो क्या करती है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रीप को अकाउंट करती है, यानी कि लेती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट, इसलिए दो चीज़ें होती हैं। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट को काउंट करती है ये, पार्शियली टेक्स इनटू अकाउंट दी लॉन्ग टर्म इफेक्ट सच एज क्रीप। अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू स्लीपिंग ऑफ स्टील बार्स इन कॉन्क्रीट इज ड्यू टू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू स्लीपिंग ऑफ स्टील बार्स इन कॉन्क्रीट ड्यू टू एडहेशन, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंस। इन तीनों के कारण होता है कंक्रीट में जो स्टील बार्स होते हैं उनको रेजिस्टेंस ऑफर्ड एडहेशन के कारण, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस के कारण और मैकेनिकल रेजिस्टेंस के कारण, इन तीनों के कारण होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।